आज हमारा दूसरा क्लास है। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस में आपका हिंदी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं बचेगा। तो चलिए आ जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं और यहाँ पर सीखेंगे कि आज सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि दिखलाया गया है कि सर्वनाम, सर्वनाम होता क्या है, इसे हम कहते क्या है। ठीक है, सर्वनाम जो है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, रखा जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे परिभाषा लिखा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में वह, यहाँ पे है यह, मैं, तुम, उसका, उसकी, आप, तुम्हें, किसके, कहाँ आदि। ठीक है ना, ये जो सर्वनाम होते हैं कुल जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 इसके भेद होते हैं। सबसे ऊपर का हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने इसके भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहां पर उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष जो है मैं या हम होता है। मैं का मतलब हो गया बात को जो कहने वाला व्यक्ति होता है वो या तो मैं होता है या तो हम होता है, और इन्हीं शब्दों से और भी शब्द जैसे बनते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। बाकी जो है यहाँ पर मध्यम पुरुष जो होता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच में यहाँ पर एक तरह से ज्वाइंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और वो कौन होता है भाई? लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। जैसे कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को कोई ना कोई सुन रहा होगा, तो कौन सुन रहा होगा? तुम। जैसे अगर हम कहें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यानी कि बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाला तुम हो। और अगर मैं कहूं कि वह कहाँ रहता है तो किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसके एग्जाम्पल भी हैं आपके। क्या है? उत्तम पुरुष बोलते लिखते समय जब व्यक्ति स्वयं को संबोधित करता है, यानी अपने आप को संबोधित जब करता है, तो सब के सब क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं, और साथ ही साथ देखिए वाक्य में इसे यूज भी किया गया है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो होगा आपका ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है भाई? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उत्तम पुरुष है। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन नानी बंगाल में रहती हैं। मुझे भूख लगती है तो बहुत गुस्सा आता है। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। ये सब के सब जो शब्द हैं, ये सब आपके जो है उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मध्यम पुरुष क्या होता है। तो मध्यम पुरुष यहाँ पर आपको जैसे बताया गया कि जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वही हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, आप, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, तुमको। ठीक है ना, लेकिन ये जितने भी बने हुए हैं, जैसे आप कहें तो आप का मतलब कोई ना कोई सामने सुन रहा होगा, तो जितने भी सुनने वाले होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अब आता है यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, देख लीजिए। तुमको कितना समझाया किंतु समझ नहीं आया। कल तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो देखिए ये सब के सब जो शब्द हैं ये आपके मध्यम पुरुष हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे हमारा जो तीसरा है, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे लास्ट है, अन्य पुरुष के रूप में है। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जिस
वाक्य में बोलते समय, लिखते समय ऐसा प्रतीत हो कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे सभी के सभी जो शब्द होते हैं वो हमारे जो है अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। जैसे कल मैं जब खेल रहा था तो वह मुझे दिखाई दिया। कल मैं जब खेल रहा था तो वह, यहाँ पर मैं जो होगा ये तो आपका जो है उत्तम पुरुष है, लेकिन यहाँ पे वह जो इस्तेमाल किया गया है ये थर्ड पर्सन है, अन्य व्यक्ति हैं। ठीक है ना। परीक्षा भवन में वे लोग, कौन से लोग? वे लोग। बैंक ऑफिस के बाहर काफी भीड़ थी, काफी बहुत सारा भीड़ था। यहाँ पे ये सब के सब जो हैं अन्य पुरुष के रूप में आते हैं। अब आ जाते हैं हम सर्वनाम का ये दूसरा जो है भाग है, दूसरा भेद है, जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम को ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप सारी चीजों को यहाँ पर समझ पाएंगे। यह इशारा किया जा रहा है, यह मेरी बुआ का घर है, इशारे में बताया जा रहा है। मेरी कार कहाँ खड़ी है, मेरी कार कहाँ खड़ी है, यहाँ पर भी इशारा ही किया जा रहा है। वह रास्ता दिल्ली की ओर जाता है, कहाँ पे जाता है भाई? दिल्ली की ओर जाता है। कहीं न कहीं इस शब्द में भी लग रहा है, इस वाक्य में भी लग रहा है कि यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। वह जो सफेद परिधान में जा रहे हैं वह रमेश के भैया हैं, तो वह ये भी एक तरह से इशारा ही है। तो ये सब के सब हमारे क्या होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो निश्चित होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चित होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इसकी भी परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम के पद में किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो और वहां अनिश्चितता वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। सब, सबने, सबको, सबसे, सबके लिए, सबका, सबसे, सबके, सबकी, सब में, सब पर शब्द जो हैं ये आपके जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जो है एग्जाम्पल हैं। जैसे ने उसने ना जाने क्या खाया कि पेट में दर्द हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा उसने क्या खाया है, तो पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो भाई अनिश्चित ही तो होगा आपका ये। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। वह कोई और है जो रात में बैठा हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर भी पता नहीं चला वह कौन था भाई, वहां कौन बैठा था पता नहीं चला। मोहन दिल्ली जा रहा था, न जाने क्यों वापस लौट गया। तो यहाँ पर बोल रहा है मोहन दिल्ली जा रहा था, ये तो निश्चित है, लेकिन ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ठीक है ना, वापस लौट आया। ये भी जो है पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा। तो ये सब के सब जो हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है ये जो है दो जो वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाता है, एक दूसरे से संबंधित किया जाता है, बताने का कार्य किया जाता है। ये शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए तब ये चीज समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए जो, सो, जिसने, जिसका, जैसा, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए इसको कहेंगे अगर जो जैसा करता है, ये एक देखिए आपका ये एक उपवाक्य है और ये भी एक उपवाक्य है। दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है जो और जैसे से। ठीक है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, जैसा आहार वैसा व्यवहार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सब के सब जो हैं सर्वनाम जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जिस वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं उन्हीं सभी शब्दों को ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किया जा रहा है ये सब के सब क्या हैं, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, किसको, किसका, कब, ये सब के सब जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है, वहां कौन है, तो भाई वहां कौन है, तो ये कौन जो लगा हुआ है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके साथ कौन जा रहा था, तुम्हारे हाथ में क्या था, क्या है, कब से कर रहे थे, तो यहाँ पर जो कब लगा हुआ है ये आपका है। रमेश विद्यालय कब गया, तो ये सब के सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम का सबसे आखिरी जो है भाग है, जिस वाक्य में सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से निजित्व, निजित्व मतलब अपना या स्वयं का बोध होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का मतलब निजी, कहते हैं ना ये मेरा निजी मकान है, यानी मेरा अपना, अपनी आप का ये जो है क्या है, मकान है, तो उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, आप, स्वयं, खुद, आप, यहाँ पर आप सॉरी 2 बार हो गया है, इसको हम काट देते हैं, अपने, अपनी, अपना, ठीक है ना। ये सब के सब जो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसने अपने आप ही, उसने आप ही रुपए दिए। कोई है जिससे हम पैसा मांग रहे थे लेकिन वो बहुत दिनों से पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन अपने आप ही एक ऐसा समय आया कि वो अपने आप पूरा पैसा दे दिया, तो वही ये है, उसने अपन आप ही रुपए दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, मैं भोजन आप ही खा लूंगा, आप चिंता ना करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं भोजन स्वयं कर लूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये सब के सब जो शब्द होंगे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।